अभी हम अररिया के बरहुआ में है, मतलब कि आरती के गांव में है। और आरती मोनू हत्याकांड में जो है, जो निर्भय यादव जो है उनको जेल गई है, उनके घर पे है और उनके भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या वाकई में निर्भय यादव ने जो छोटू की हत्या किया था या किसने हत्या किया था। आज पोल खुल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मीडिया ट्रायल में जो है बहुत सारे निर्दोष लोग जो है वो अंदर चल गए हैं। थाने में भी ये बात कही जा रही है कि छोटू आरती मर्डर केस में बहुत सारे लोगों को भी जो है पकड़ के जेल में डाल दिया गया है जो निर्दोष है। कहीं ना कहीं आरती ने जानबूझकर निर्दोष लोगों को फंसाया था, उनको जेल भेजा था, ताकि जो है जो लोग बाहर रहेंगे वो आरती पर जो है आरोप लगा सकते हैं या आरती का पोल खुल जाएगा। इसीलिए आरती खुद को बचाने के लिए बाकी सारे लोगों को जेल में भेज दी। अपने माता पिता को भेजी, अपने भाई को भेजी, जीजा जी को भेजी, भाभी को भेजी और निर्भय यादव को भी बाहर से जो है वो जेल में उसने भेजवा दिया। कहीं अगर निर्भय यादव बाहर रहेंगे तो जरूर आरती को जो है पोल खुल जाएगा। सही बात है कि नहीं चाचा, कि अगर निर्भय यादव बाहर रहेंगे तो आरती का पोल खुल जाएगा, इसीलिए उसने जेल भेजवा दिया। हाँ, जेल भेजवा दिया। हकीकत में विचार करके देखिए तो सामाजिक नीति या सामाजिक ज्ञान सबसे प्रवीण ज्ञान होता है। जी जी, हम पूछते हैं जिस समय से वो उस लड़की को जन्म दिया धीरेन्द्र यादव, उस लड़की को उन्होंने बड़े कठिन से पाला पोसा, क्या कहते हैं वाजिब शिक्षा देने के लिए कई जगह के शिक्षकों को उन्होंने लगाया। जी, एक चाचा ये पहले ये बताइए, हाँ। निर्भय यादव को आरती ने बचने के लिए जेल भेजा था कि नहीं? नहीं, देखिए आरती यादव के जहाँ तक रक्षा करने के लिए ही, हाँ। आरती यादव के रक्षा करने के लिए ही निर्भय यादव एक सामाजिक आदमी होने के हैसियत से उनको क्या कहते हैं छोटू यादव का मामा जिसका नाम दयानंद यादव है, जी जी जी, वह नजदीकी होने के कारण इसे बचा करके ले गया। जी, वही हम समझते हैं कि आज छोटू की हत्या अगर सोच करके देखा जाए तो निर्मम हत्यारा है तो वह दयानंद यादव है। जी जी, निर्मम हत्यारा है जी। तो दयानंद यादव है, जो कि उनके द्वारा बुला करके निर्भय यादव को ले गया। और बुला करके ले जाने के बाद में वो जब छोटू का हत्या करवाया गया, उसके यहाँ हत्या किया गया, उस समय में जाल साजिश करके निर्भय का नाम दिया गया। नाम दिया गया कि अगर निर्भय यादव रहेंगे तो सारा पोल खुल जाएगा, सारा पोल खुलेगा। उस परिवेश में आकर के निर्भय यादव को फंसा करके आज जेल का हवा लगवा रहा है। हम पूछते हैं कहीं ना कहीं चाचा जी निर्भय यादव को आरती और छोटू के बारे में सारा कांड पता था। सारा कांड पता नहीं था हजूर, सारा कांड हम लोगों को क्या मालूम जी, हम लोगों को क्या मालूम जो आरती छोटू से प्रेम करता है या नहीं करता। हम लोगों को या हमारे भाई निर्भय यादव को भी यह पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, बेगुनाह गया। वो जो यह है जो कहिएगा ना कि उनको सारी बात मालूम थी, सो बात नहीं, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। हम लोग एक सामाजिक आदमी हैं। हाँ, अंदर से हम पूछते हैं लड़की किस लड़का से प्रेम किया नहीं किया। हम पूछते हैं 12 बजे रात में बुलाया कि नहीं बुलाया। क्या जानने गए आप समाज के आदमी? किसी का गाइड करता है, किसी का पाला करता है। जब कोई किसी का पाला नहीं करता है, 12 बजे रात में आरती बुलाई, उनको बुला करके उनके साथ में क्या होना शुरू हुआ नहीं हुआ। दयानंद यादव बेगुनाह का इसको बजा करके ले गया और बजा करके ले जाने के बाद जब उनकी हत्या हो गई तो उसमें निर्भय यादव का नाम बेगुनाह दिया गया, बिना गुनाह का दिया गया, जिसमें किसी प्रकार का इसका हस्तक्षेप नहीं है। न ही बेचारी जानता है न और कुछ। मैंने दयानंद यादव बजा करके ले गया, जिसके चलते आई निर्भय यादव जेल में सड़ रहा है। इसका क्या मतलब जी, इसका क्या मायने बनता है जो आज बेगुनाह का सामाजिक आदमी किसी के कांड को कोई देखने के लिए चले जाए, वह केस का आसामी बन जाए। यह तरीका नहीं हुआ, यह नियम नहीं है। जी जी। और वही आरती क्या किया, सब फंसा के जेल में डाल के जो है जिस प्रेमी के लिए रह रही थी उसको भी भुला दी। अरे उसको भी प्रेम, कितना दिन हुआ, 4 महीना के दिन 5 महीना होते होते उनके अंदर ही दूसरे लड़का से विवाह कर लिया जी। और अपने जेठ से, अपने जेठ से जी, अपने जेठ से कर लिया शादी। हम पूछते उस परिवेश में तुम समझ सक या दुनिया के सारे लोग समझ सकते हैं वह प्रेमिका कितनी मजबूत है जी। वह पलट गई और तुरंत प्रेम के बदौलत में एक दूसरा विवाह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। इससे ज्यादा क्या कर सकेंगे?
इससे ज़्यादा क्या कर सकेंगे। जब तुम्हारा सही माने में प्रेमी था, तुम प्रेमिका बन करके उनके साथ रोल अदा करती थी, कम से कम साल भर बर्दाश्त करना चाहिए था ना। साल भर बर्दाश्त करना चाहिए था, जो कम से कम बरखी उनका हो जाए तब हम उनके दूसरा शादी कर लें। इस तरह की बातें होनी चाहिए, सामाजिक ऐसा नियम बताता है, लेकिन यह भी नहीं कर सकी। नहीं कर सकी, कारण क्या था? क्या खलबली मच गई थी उसमें? इतनी तरंगित भावना को लेकर के आज समाज के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करके आज निर्दोष आदमी को फंसा करके बर्बाद कर दिया। हम पूछते यह नियम नहीं है, जिसके लिए प्रेम कर रही थी उसको भी छोड़ दी। कहीं ना कहीं छोटू को उसने धोखा दिया है कि नहीं? छोटू को धोखा दिया कि छोटू की हत्या जब हुई तो आप साफ तौर पर जान लीजिए कि अगर तुम सजग रहती थी उस समय में, जिस समय में छोटू को मार रहा था तुम्हारे पिताजी, उस समय में तुम कम से कम हल्ला भी तो कर सकती थी। जी। तुम भाग पड़ा करके तुम छोटू के मामा के यहाँ गई, उस समय में उनको तुम बोल करके कम से कम हल्ला करता तो समाज का ABCD कोई भी आदमी तो दौड़ करके जाता वहाँ। जी। किसी न किसी तरह से तो बचा लेता, प्रशासन को फोन करता, उस समय प्रशासन आकर के छोटू को पकड़ लेता, उनकी हत्या नहीं होती। लेकिन आज उनकी हत्या करवा करके तुम किसी दूसरे को जेल की हवा खिलवा रही हो। यही इंसाफ है? यही रहम है? तुम अपने को बहुत विदुषी समझ रही हो कि हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े विदुषी हो गए, 2 चैनल चला रहे हैं, हमको आमदनी का घर बन गया। या तुम इतनी चतुराई को मत दिखाओ। समाज में एक न एक दिन समय करवट लेता है और तुम्हें भी उस जेल का हवा खाना पड़ेगा। कर्म का समय आ रहा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तुम बच नहीं पाओगे। जो बेचारे निर्दोष का गया है वह भी अपने कर्म के फल को भोगता जी, वह भी अपने कर्म को मतलब नहीं जाता, निर्दोष के बजा करके नहीं ले जाता, बजाने पर भी अगर नहीं जाता तो आज केस के आसामी नहीं बनता हूँ। आज सामाजिक नीति को पालन करने के हैसियत से निर्भय यादव जेल का हवा खा रहा है। समाज के लोगों का बात नहीं रखता उस समय में तो आज जेल में नहीं जाता। निर्भय यादव को जो है बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, उसको सरकार निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम यह बात पूछते हैं, हम तो हमारा पल गिरता है तो हमारा सहोदर भाई है। जी। हमारा पल गिरता है, हम समझते हैं कि हमारा भाई कब आवे। हमारे लिए पल भी महंगा है, हर पल हर पल में हमारा याद है, पल गिरता है बाबू। सहोदर भाई संसार में मिलता नहीं है, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सहोदर भाई संसार में मिलता नहीं है। हम रोते हैं लेकिन आज हमारे सामने से बिछुड़ करके जेल का हवा खा रहा है। कहीं ना कहीं आपका प्यार है जो आपको भावुक बना रहा है, और निर्दोष होने के बाद जो जेल में है वही आपको जो रुला रहा है। हम पूछते हैं काहे, जब हम देख रहे हैं, अपने आंखों से देखा, जो हमारे समाज में रहते हुए पर आज तक सामाजिक नीति और आध्यात्मिक गरिमा को निभाने वाले हमारे भाई हैं। और हम भी आज से नहीं बल्कि विद्यार्थी जीवन से ये आध्यात्मिक लोग रहे हैं, लेकिन आज आध्यात्मिक में रहते हुए खुराफाती केस में हमको फंसा दिया गया, कालिक पोत दिया है। तो उस परिवेश में आकर के हम रोते हैं और कहते हैं जो धन्य समाज का आदमी है, धन्यवाद छोटू का मामा है जो अपना बन करके पराया बन करके आज जेल का हवा खिला रहा है। वह हमारा कहने में आता, सुन रहे थे ना बूढ़ी से कि वह आपका दियाद है। मैं कहता हूँ वह कोई नहीं मेरा, जिनको हृदय में रहम नहीं, जिसको सामाजिक ज्ञान नहीं, वह दियाद। और क्या कहते हैं, काहे के लिए रहेगा हमरा, काहे के लिए रहेगा, वह हमारा कोई नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं। हम यही बात कहेंगे मीडिया बाबू जी हर जहाँ कहीं भी आप जाते हैं प्रयास रखिए निर्दोष लोगों को बचाने का। जी, ऐसा अगर हो जाए निर्दोष भी जेल का हवा खाए तो संसार में शायद इससे बढ़कर के दुष्कर्म पाप नहीं हो सकता। हमारे दर्शक जो है, जो आपको भी देख रहे हैं, ये दर्शक अभी भी कहते हैं कि आरती ने शादी करके ठीक किया, आरती अभी सही है, आरती गलत नहीं है। उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? आरती शादी की उनको, हम उसको आप दुनिया के लोग कह सकते हैं कि सही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मैं इस महीने में नहीं कर सकता हूँ। हकीकत क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए ना, तभी तो वो समझेंगे। नहीं, हकीकत में यह बतलाना चाहते हैं कि अगर जिससे तुम प्रेम किए थी, हाँ,
जिस छोटू से, जी, जी। जिस छोटू की हत्या तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे कांड के द्वारा किया गया है, जी जी उनके नाम पर तुम भरसक अपने आप को आशा लगाए रखी थी। जी। जिस आशा को तुमने 5 महीने में ही खो दी। तुम अच्छा किया क्या? अच्छा की? विचार कीजिए बाबू, आप मीडिया कर्मी लोग जी, हैं, जी, आप विद्वान जी, हैं। जी, जी। साधारण लोग मीडिया का काम नहीं करते हैं, जी 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 पढ़े लिखे विद्वानों का काम है। जी जी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। जिसको आप विवाह कहते हैं, उससे पहले वह लव मैरिज कर चुकी थी ना। जी 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 हाँ, लव मैरिज जिसको कहते हैं, वो कर चुकी थी। वह कर चुकी और थी। कहीं ना कहीं छोटू की वो पत्नी या विधवा बन हाँ, गई थी। विधवा बन गई थी। तो वह सुभाषित काल जिस समय में बताए थे कि मैरिज इज द होली थिंग, इट्स ज्वाइंट्स टू सोल वन अनदर, वह कविता, वह शीर्षक कहाँ चला गया? सब वह शीर्षक कहाँ चला गया? मैरिज इज द होली थिंग, इट्स ज्वाइंट्स टू सोल वन अनदर, कहाँ चला गया? द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, देयरफॉर व्हेन थिंग आई इज द सिंगल, द होल बॉडी एल्सो इज फुल ऑफ लाइट। अरे शरीर को, संसार को देखने के लिए 2 आंखें हैं, लेकिन सोच का आंख चला गया कहाँ तुम्हारा? यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर स्पीकिंग, एवरीथिंग इज राइट। यू मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। उस टाइम को तुम कहाँ खो दी? यस, यू मस्ट हैव ए गुड हार्ट। तुम्हारा शरीर अच्छा रहे, सुंदर रहे, लेकिन तुम कर्म विहीन क्यों बन गई? कर्म च्युत क्यों बन गई? आज समाज को, देश को, सबको तुम कलंकित करके एक बहुत बड़ा कालिक लेप दी तुम। यह धर्म नहीं है, या तुम बेटी बनने के लायक तुम नहीं कहला सकती हो। आज जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको शिक्षा दिया, जिसने तुमको उंगली पकड़ के टहलाया, उस बाप को तुम जेल की हवा खिला रही हो। तुम अपने को भला समझती हो? या सामाजिक ज्ञान नहीं है, या व्यवहारिक ज्ञान नहीं है? इस तरह से नारी का धर्म विनाश हो जाएगा, संसार लूटा चला जाएगा, और संसार जब लूटा चला जाएगा या शून्य बन जाएगा, क्या बच गया? सब खत्म, सब खत्म। क्या बच गया? नारी धर्म की प्रधानता है। नारी धर्म की उल्लंघन होने के बाद निसंतान बन करके संसार में लोग वैसे सृष्टि की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। क्या लेकर के रहेगा मनुष्य? I want to know what about saying Aarti fathers and her दादी? जी जी Grandmother. हाँ, वो ग्रैंड मदर जो हमारे और आपके बीच में थी, जी, जी। उनके द्वारा भी सुना गया ना। क्या सुना गया था? या सुना गया ना अभी, जो वह सारे लोगों के साथ में अनहित कर एक बहुत बड़ा कलंक का लेप दिए। नहीं बताइए अभी? जी 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 जी, वो तो सब मीडिया देख ही रहा है कि आरती के दादी ने क्या कहा था। तो आज ही नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपको भाई को जेल से निकाला जाए कि नहीं? हमारा आप क्या भाई, अनुरोध करेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहिए? मैं एक बार नहीं, जी आप चाहे 100 बार हमसे कहिए, जी। लेकिन मैं आपसे मीडिया बाबू यही कहूंगा, जी, जी, जी। जो संसार में बहुत सारा मूल्यवान वस्तु मिलेगा, जी। लेकिन सहोदर नहीं मिलेगा बाबू। जी, सहोदर नहीं मिलेगा। किसी हाट में, बाजार में किसी भी मूल्यवान वस्तु से खरीदा नहीं जाएगा। नहीं खरीदा जाएगा। आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं। हम लोग अब आपकी आवाज़ उठाएंगे, भले आरती का कुछ हो या ना हो, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और जो लोग बेगुनाह है उसको बाहर निकाला जाएगा। बहुत सारे पत्रकार आते हैं, आरती का बाइट लेकर आरती का पक्ष रख के चले जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप इस गांव में आके देखिए, इनसे मिलिए और इनसे जानिए कि इनकी दुख क्या है, ये क्या हकीकत बताते हैं। मीडिया ट्रायल इतना हो गया कि लोग आरती 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 जपते हैं, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनको बुरी तरह से फंसाया गया है, हकीकत क्या है उस चीज़ को अब दिखाया जाए और उनको बाहर निकाला जाए, ये काफ़ी ज़रूरी हो गया। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे अपने भाई? प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मीन्स मांग होता है। जी जी, मांग, प्रे करते हैं। प्रार्थना मीन्स मांग होता है। जी जी जी। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूँ जी। कि अभी भी आप समाज में आकर के इस बात को खोजी बनिए कि निर्भय यादव कहाँ तक गुनाहगार है। जी। अगर गुनाहगार नहीं है तो अविलंब ही उनके तरफ से आप पेपर बना करके दे सकते हैं ना। जी जी जी। उनको छोड़ा सकते हैं ना। पहल किया जा सकता पहल किया जा सकता है ना। वह
प्रशासनों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि आप इस पर ध्यान देते हुए इनका खोजी बन करके वास्तविक में जो पेपर बनना चाहिए, जिनके द्वारा निर्भय यादव निकाला जा सकता है, वैसे पेपर को बना करके दिया जाए। यही हमारा करबद्ध प्रार्थना। जरूर, सही बात है। और दर्शकों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग आरती से का जो सहानुभूति था, जो आप लोग आरती को सही मानते थे, कहीं ना कहीं अब आप लोग भी अब गलत होंगे कि आरती कहीं ना कहीं वो गलत थी। और प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि निर्भय यादव को जो फंसाया गया है, आरती ने जिस प्रकार से निर्भय यादव को छोटू की हत्याकांड में फंसाई है, इसकी जाँच किया जाए। इस गाँव में आइए, इस गाँव में आकर जब आप लोगों से बात करेंगे, निर्भय यादव के भाई से बात करेंगे ना, तो आपको हकीकत पता चलेगा। तो आप सही पहल कीजिए और जो लोग बेगुनाह है उनकी मदद कीजिए, उनको बाहर निकालिए। और हमारे दर्शक बंधु से निवेदन है कि आप लोग अब आरती पर इतना सहानुभूति मत दिखाइए, क्योंकि वो दिखती कुछ और है कुछ और। कहीं ना कहीं उसने चेहरे पर जो है मुखौटा पहन रखा है, जिसको जो है सबको वो सती दिख रही है, लेकिन सती नहीं, कुछ और ही है। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब मैं आरती और छोटू के मैटर में जो लोग निर्दोष हैं उनके बारे में दिखाने की कोशिश करूंगा और उनको बाहर निकालने का कोशिश करूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। जय हिंद।